जय हिंद दोस्तों। आपका अपना YouTube चैनल एमएमटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर 4 का मैथ हाजिर हम देखेंगे। इससे पहले सेट 3 तक मैथ मैंने चढ़ा दिया, रीजनिंग मैंने चढ़ा दिया। तो आप लोग क्या करिएगा ना कि प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से मेरा चैनल से निकाल के आप देख भी सकते हैं। चलिए, आज हम लोग का मोटिवेशनल साइड क्या रहेगा, जो गिर कर संभल जाता है, यानी जो इंसान गिर जाता है, गिर के संभल जाता है, यानी ठोकर लगता है फिर संभल जाता है, कोई ना कोई तकलीफ दिक्कत परेशानी में होता है, फिर वो उससे परेशानी से झेल लेता है, वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। वो अक्सर जिंदगी को क्या करता है, समझ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि कोई अमीर घर का लड़का है, तब क्या करता है ना कि वो अपना स्वराज परेडी लगा के नौकरी ले लिया, मान लीजिए कांस्टेबल में ले लिया, यूपी कांस्टेबल में ले लिया, बिहार कांस्टेबल में ले लिया, तो वो जिंदगी भर क्या करेगा ना कि वो जिंदगी भर कांस्टेबल ही का नौकरी करेगा। मगर एक लड़का होता है, वो घूस के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो खुद से संघर्ष करता है, खुद से तैयारी करता है और फिर वो कांस्टेबल ही में नौकरी लेता है। और देखिएगा ना तो वो आगे चल के ना वो दरोगा बन जाएगा, आगे चल के अच्छा प्रमोशन कर जाएगा। तो इसी की वजह से ना हम लोग को शॉर्टकट जिंदगी अपनाने की जरूरत नहीं है। हमें ये सोचना है कि नहीं, हमें हर हालत में ये करना है कि नहीं मतलब शॉर्टकट का चक्कर ना पड़े। जिंदगी को जितना परेशानी आए झेलते रहिए कोई। अब हमको ये सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सरलीकरण। अब उसी का क्वेश्चन है, इतना बड़ा हमसे व्हाट पूछ रहा है, क्या होगा। अब देखिए क्या करेंगे, 6 × 30 = 31/5 × 5/6 हो जाएगा। और फिर क्या का मतलब गुणा होता है। तो अब देखिए इसके बाद क्या करना पड़ता है, पहले रूट को तोड़ना, ब्रैकेट को तोड़ना पड़ता है। अब ब्रैकेट पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा ना, ये 62 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 10, क्योंकि ये कटने वाला है नहीं, तो 5 × 10 और 1 और 6 × 5 = 30 3110 हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए इसमें 5 से गुणा करिए, इसमें भी 5 से गुणा करिए, तो 11 × 5 = 55 और 16 × 5 = 80 और माइनस कितना हो जाएगा, और 2 × 2 = 4 और 6 × 2 = 12 124 हो जाएगा। अब क्या करिए, काट दीजिए, ये 5 से 5 कट जाएगा, 31/6 इंटू अब देखिए इसमें क्या करिए ना कि इसमें घट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 8 × 4 = 12 4 और 55 अपॉन 3110। अब ये 31 से कट जाएगा, ये 10 सेंस में कट जाएगा। देखिए ये 6 × 5 = 11 और सॉरी 5 × 4 = 9 और 5 × 4 = 9, ये 99 हो जाएगा। ये 99 होगा ना जी, 3 × 6 हो जाएगा और 3 के 9 हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर कितना बन के आ जाएगा, 33/20 हो जाएगा। ये गुणा में, ये टोटल पूरा क्या है, गुणा के अंदर है, तो हमारा 33/20 यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है ना कि हमको इतना दे दिया हुआ, फिगर क्या किया हुआ कि दे दिया हुआ क्वेश्चन में, और कह रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक उसे कहते हैं जो संख्या ज्यादा बार है, जो संख्या ज्यादा उसे बहुलक कहेंगे। अब देखिए व्यक्तियों की संख्या किसमें ज्यादा है, जो जिसमें ज्यादा संख्या होगा उसी को बहुलक बोलेंगे। तो देखिए एक में तो 1 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है 2 है, हम 4 वाले में व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, यानी बहुलक की मात्रा क्या हो जाएगा, बहुलक की मात्रा हो जाएगा 20। हमारा बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में। अगर माध्यक पूछता तो क्या करते हैं, सब में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके योग बनाते हैं, योग बटा अपन क्या होता है व्यक्तियों की संख्या, तो माध्य हमारा निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 4 अपरिवर्तों का औसत क्या होगा। अपरिवर्तों का मतलब क्या होता है, अपवर्तियों का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 8 का प्रथम 4 मल्टीपल, यानी एक ये 8 हो गया, 8 × 2 = 16 हो गया, 8 × 3 = 24 हो जाएगा, 8 × 3 = 32 हो जाएगा। इसका करना हमको औसत निकालना है। औसत निकालेंगे कैसे, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर हमारा होता है योग अपॉन संख्या, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, ये हो गया 4। अब सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 6 6 4 10 10 8 4 2 6 6 6 12 12 8 20 के सुनना 2 और 3 2 5 5 2 7 7 1 8 80 हो जाएगा, 80/4 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 8 = 20, हमारा औसत बराबर कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट चौगुन क्या करें कि एक विद्यालय में 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 वर्ष है। 50 शिक्षक टीचर है, इनका औसत आयु कितना दे दिया है, औसत आयु दे दिया है 66 वर्ष। करे और दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों का औसत आयु 55 वर्ष दिया हुआ है, यानी दूसरा विद्यालय B2 लिख दिया और कितना 60 शिक्षकों की औसत आयु, 60 टीचर की औसत आयु
55 वर्ष दे दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों विद्यालय के शिक्षकों की औसत आयु क्या होगा, दोनों विद्यालय की शिक्षकों की औसत आयु क्या होगा। तो हम क्या करेंगे 50 इंटू 66 करेंगे, 60 इंटू 66 अपॉन में करेंगे 100। तो हम लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो एक चीज ये होता है, औसत निकालने का एक तरीका होता है। औसत निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी हमको क्वांटिटी दिया रहता है ना, उसका हम क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालिएगा तो कैसे हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा और ये V2 हो जाएगा। तो V1 में कितना 50 टीचर है, V2 में कितना 60 टीचर है, ये 0 से 0 कट जाएगा। तो हम कहेंगे हमारा रेशियो फाइनल बन के आ गया 6। तो हम कहेंगे कि V1 में टीचरों की संख्या 5 है और V2 में टीचरों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग। तो देखिए विद्यालय की टीचर कितना है 5, औसत आयु 66, तो यहाँ पे कर दिया 66 प्लस देखिए V2 में विद्यालय की टीचरों की संख्या 6 और औसत आयु कितना 55 वर्ष, ये 55 हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 5 टीचर इसमें है, 6 टीचर V2 में है, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 11 टीचर हो जाएंगे, ये हो गया 11। अब देखिए अब जोड़ने जरूरी नहीं है गुणा करके जोड़िएगा तभी आप काटिएगा, ऐसे भी आप काट सकते हैं। 11 छक्का 66 और 11 पचे 55, ये दोनों में काटना चाहिए। अब देखिए 6 पचे 30 और 6 पचे 30 बराबर कितना हो जाएगा 60। हम कहेंगे 60 जो है ना औसत आयु आ जाएगा, दोनों विद्यालयों के टीचरों की औसत आयु आ जाएगा 60 वर्ष। ऐसा करें कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, h बराबर हमको दे दिया है 24 सेंटीमीटर। आगे क्या है, उसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि रंगने की दर 28 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग है। तब आगे हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि उसे रंगने में कुल कितना खर्च लगेगा, लागत कितना लगेगा, यही हमसे पूछ रहा है। अब देखिए कह रहा है बाहर रंगना है, ये हमारा शंकु हो गया जिसका ऊंचाई कितना दे दिया है, ऊंचाई हमको 24 दे दिया है, ये हमारा 24 हो जाएगा और त्रिज्या कितना दिया है 10। अब देखिए ये विकर्ण का रूप ले लिया, ये हमको क्या लिया विकर्ण का रूप ले लिया, तो इसको हम निकालना होगा। क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ ये कह रहा है कि बाहर रंगने का, ये नहीं बाहर रंगने का, ऐसे रंगने के लिए, ये बाहर रंगने का कह रहा है। तो बाहर जो रंगा जाता है, बाहर का जो एरिया दिखता है उसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या आता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r l होता है। तो हमको पाई पता हो जाएगा 22/7, r का मान हमको दिया हुआ है, l का मान निकालना है। l इसी को कहते हैं, तिर्यक लंबाई को l कहते हैं। तो l कैसे निकालिएगा, l कैसे निकालिए, 10 हो जाएगा 24 हो जाएगा, ट्रिपलेट होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 26। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर निकालिएगा तो यही आ जाएगा 26। अब देखिए पाई r l यानी 22/7 और l का मान हमारा कैसे बना दे दिया, इसी को हम कहते हैं l बराबर हमको 26 दे दिया, r का मान 10 हो गया और l का मान 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये हमारा कितना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ गया, इतना हमारा। अब कह रहा है रंगने में कितना खर्च लगेगा, तो ये टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा और 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हमको दे रहा है 28 रुपया। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, हमको दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग बराबर हमको दे रहा है खर्च 28 रुपया। तो इतना सेंटीमीटर वर्ग 27/7 × 10 × 26, इतना वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितना खर्च होगा, हम कहेंगे 28 × 22/7 × 10 और गुणे कितना हो जाएगा 26। अब देखिए 7 को 28 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 × 8 4 × 8 और गुणे 26 × 10 हो जाएगा। ये टोटल को गुणा करिए 28 88 में 26 का मल्टीप्लाई 8 × 48 का 8 4 8 4 के 8 × 48 और 8 × 16 6 4 10 10 18 के 8 हाथ में लग गया 4 5 1 6 68 के 8 कैरी 6 8 × 16 16 6 कितना हो जाएगा 16 6 22, हम कहेंगे 288 200 हाँ 2288 ये 0 का 0 हो गया। तो कितना हो जाएगा, इतना रुपया हमारा टोटल खर्च आ जाएगा रंगने का।
क्योंकि देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 28 रुपये दिया हुआ था, इतना सेंटीमीटर वर्ग उसका वक्र का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया, इतना में कितना खर्च आएगा, तो इतने में 28 से मल्टीप्लाई कर देता हमारा कितना 22,880 रुपये इसका रंगने का खर्च आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा अपने अनिल कार्यालय से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। घर से, ये घर हो गया और ये कार्यालय हो गया, जा रहा 35 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। फिर कह रहा है कि और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वापस से चला आता है। जब उधर से आता है ना, तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से क्या करता है, वो रिटर्न आता है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, यदि उसका वह कुल 39 घंटा लेता है। अब ये आने और जाने में हमको समय कितना दे दिया है, 39 घंटा। 39 का जा रहा और आ रहा, टोटल मिक्सअप हमको दे दिया 39 घंटा। अब आगे देखिए क्या करें, तो कार्यालय और उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमसे क्या पूछ रहा है, दूरी। अब देखिए दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा टोटल समय दे दिया हुआ है, तो हम कहेंगे जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, अब बराबर क्या करेंगे, समय दे देंगे। समय बराबर समय, समय बराबर समय, ये मैथ का एक फॉर्मेट होता है, कुछ भी बराबर कुछ भी कर दे। समय बराबर समय, दूरी बराबर दूरी, चाल बराबर चाल, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट, लॉस बराबर लॉस, कुछ भी बराबर, दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखिए जाने में कितना समय लगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी मैंने मान लिया x, तो x अपॉन चाल कितना हो गया 35। अब उधर से आ रहा होगा तो कितना समय लगा होगा, ये दूरी तो x ही है, अपॉन चाल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब बराबर टोटल समय 39 घंटा दिया हुआ है हमको, 39 घंटा दिया हुआ है। अब देखिए काटिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5 7 35 और 5 6 का 30, 6 का 42 और 5 गुना के 10, 5 6 के 20 है 1 21, 210 हो जाएगा, एलसीएम 210 हो जाएगा। अब देखिए ये इसका कितना हो जाएगा, 35 6 का 210 होता है, 6x हो जाएगा, 30 छका 210, 30 साथ 210 होता है, तो ये 7x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 39। अब देखिए 7 6 13, 13x अपॉन 210 बराबर 39, तो 13 3 39 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 0 3 1 3 3 गुना के 6, हम कहेंगे 630 किलोमीटर। 630 किलोमीटर इधर घर से और कार्यालय के बीच की दूरी 630 किलोमीटर है। बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, 630 किलोमीटर दूरी जाना बहुत बड़ी बात हो जाता है यार, हालत खराब हो जाएगा, वो बेचारा कार्यालय से रोज आ ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 57 क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। मान लिया फर्स्ट वस्तु हो गया, ये सेकंड वस्तु हो गया, कितना दे रहा है, इसको दे दिया 4, इसको 3 दे दिया है, अनुपात दिया है, इसको क्या करेंगे x में मान लीजिए, ताकि आपका x का मान निकल जाएगा। जब भी अनुपात में दिया रहता है और वैल्यू एक्चुअल दे दिया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं x मान लेते हैं, ताकि हमारा कुछ भी फाइंड करेंगे तो x निकलेगा, उसी का हम मान रख देंगे। अब देखिए कह रहे थे कि पहले वस्तु के मूल्य को 50% बढ़ा दिया जाए और दूसरे वस्तु के मूल्य को 10% घटा दिया जाए यदि दूसरे वस्तु की नई मूल्य 54 रुपया है। कह रहा दूसरी वस्तु का नई मूल्य 54 रुपया है। अब देखिए कह रहा दूसरे वस्तु के मूल्य में 10% घटा दिया जाए, तो दूसरे वस्तु का मूल्य कितना है 3x है। अब इसमें 10% कह रहा घटा दिया, इसके मूल्य में ना 10% घटा दिया, 10% घटा दिया यानी 90% में बचिएगा, तो 90/100 10% घटा दिया जाए तो इसका दूसरे वस्तु का नई मूल्य 54 रुपया हो जा रहा है, ये 54 रुपया हो जा रहा है। तब देखिए काट x का मान यहाँ से निकालिए, 0 का 0 हो जाएगा, 9 6 का 54 हो जाएगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसका ये x का मान 20 आ गया, तो देखिए इसको करिए तो 40 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा 80, इसका मूल्य 80 रुपया हो जाएगा दूसरे वस्तु पहले वस्तु का। तो कह रहा है कि पहले वस्तु की का मूल्य क्या था, पहले वस्तु का मूल्य क्या था, तो पहले वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा, पहले वाले वस्तु का मूल्य 80 रुपया हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 58 देखिए कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, विक्रय मूल्य मानी एसपी और सीपी का अनुपात दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 3:4।
तो आगे क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि है, तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे। अब देखिए बेच रहा 3 रुपया में, खरीद रहा 4 रुपया में, तो इसको कितना रुपया का हानि हुआ, क्योंकि देखिए बेसी में खरीदे कम में बेची तो हानि होगा। कितने रुपया का हानि हुआ भैया, 1 रुपया का। तो कितने पे, तो 4 रुपया पे, 4 ही रुपया का खरीदा था ना, तो उतने ही रुपया मानेंगे। तो नीचे लिखा जाता है सीपी, हानि बटा सीपी इंटू 100 कर दिया, कितना हो जाएगा 25। हम कहेंगे हमारा 25% हानि हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सी कि एक कार्यालय को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। सी जो है ना एक कार्यालय में क्या कर रहा है, सी अकेले एक कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। फिर आगे देखिए कर, और डी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है। डी जो है ना उसी कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है। और आगे क्या कर रहा है, सी और डी दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। अब देखिए दोनों का अगर एलसीएम लीजिएगा तो टोटल कार्य निकल जाता है। तो टोटल कार्य कितना, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये टोटल कार्य हमारा 60 हो गया। अब देखिए जितना दिन में ये करता है उसको एलसीएम में डिवाइड करिएगा तो एक दिन का क्षमता निकलता है, दर निकलता है, एफिशिएंसी निकलता है। तो 60 में अगर 20 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 नहीं 60 और 30 गुना के 60। तो हम ये कहेंगे कि सी जो है ना एक दिन में तीन काम करेगा, डी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। आया समझ में। अब देखिए क्या है कि दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो एक दिन में ये 2 काम कर रहा है, सॉरी एक दिन में सी 3 काम कर रहा है, ये डी 2 काम कर रहा है। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, यानी 5 टोटल कार्य हो गया। एक दिन का समय, एक दिन में 5 कार्य करेंगे तो काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60। हम कहेंगे 12 दिन में ये टोटल काम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो देखिए कर 3200 रुपया की धनराशि के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। हमारा धनराशि कितना दे दिया, 3200 रुपया, और समय कितना दे दिया, 2 वर्ष, और दर कितना दे दिया, 20%। 20% है ना, हाँ 20% दर दे दिया। अब एक होता है रेखा मेथड। रेखा मेथड क्या कहता है कि जितना समय रहता है ना वो एक लाइन बनाइए, एक रेखा खींचिए, ऐसे खींच दिए, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 2 खाना बना दिए, एक खाना ये हो गया, एक खाना ये हो गया, 2 खाना हमारा हो गया। अब कह रहा है देखिए 20%, इस पे 20% लगा दीजिए। लास्ट से एक संख्या के बाद डेसिमल लगाइएगा तो 10% का मान निकलेगा। लास्ट से 2 संख्या के बाद डेसिमल लगाइएगा तो 1% का मान निकल जाएगा। अब लास्ट से हम अगर एक संख्या के बाद यहाँ पे अगर डेसिमल लगाएंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 10% का मान निकल जाएगा। 10% का मान कितना हो जाएगा, 320 रुपया हो जाएगा। 10% का हमारा मान 320 रुपया हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है 20%, तो 20% का मान कितना हो जाएगा, इसको 10% का 320, तो 20% का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 में 0, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 640 रुपया हो जाएगा 20% का मान। अब यहाँ पे 640 लिखिए तो यहाँ पे भी 640 लिख दीजिए। अब देखिए फर्स्ट वर्ष ना जिस समय जब आप जमा करने जाइएगा पैसा, उस समय आपको ब्याज 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, तो 0 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट ईयर ये 640 रुपया जमा कर दिए, फिर जब अगला वर्ष को 640 रुपया आप जमा करने जाइएगा तो आप कहिएगा 640 रुपया हम जो पहले से जमा किया था उस पर भी तो हमको ब्याज मिलना चाहिए। आप तो अपने पैसे पे ब्याज ले रहे हैं, मगर हमारा पैसा पे कौन ब्याज देगा। तो यही लिए तो क्या करिएगा, 640 रुपया में फिर ब्याज आप जोड़ लीजिएगा 20%। 10% का मान कितना होता है, 10% का मान लास्ट से एक जीरो एक डेसिमल लगाएंगे, एक संख्या के बाद डेसिमल लगाएंगे तो हमारा 10% का मान निकलेगा। 10% का मान निकल गया 64, तो 20% का मान कितना हो जाएगा, 4 गुना के 8, 6 गुना के 12, 128। 20% का मान हो गया 128 रुपया। अब देखिए ये ऊपर वाला जो होता है ना, ये एसआई होता है, साधारण ब्याज होता है। ये नीचे वाला जो होता है ना, सीआई माइनस एसआई होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है, और टोटल को ये जोड़ दीजिएगा ना तो ये हमारा निकलता है सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। अगर इसको खाली जोड़िएगा ना तो ये निकल जाएगा प्रथम वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। अगर इसको जोड़िएगा खाली ना सिर्फ ओनली 1, ये द्वितीय वर्ष का ब्याज निकलेगा, द्वितीय वर्ष का ब्याज निकलेगा, ये द्वितीय वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। आया समझ में। तो हमसे क्या पूछ रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, यानी यही हमसे पूछ रहा है 128। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 128 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और 7 के पावर 1 दिया हुआ है। क्या HCF हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इसका HCF निकालने के लिए बोल रहा है।
अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा कॉमन है, जो दोनों में क्या हो कॉमन होना चाहिए, कॉमन का मतलब इसमें भी कॉमन हो इसमें भी कॉमन हो, सबसे बड़ा मतलब संख्या होना चाहिए। अब देखिए 2 का पावर 3, इसमें 2 का पावर कुछ दिख रहा है, ये तो कॉमन सा सूरा है, ये नहीं है तो ये नहीं होगा, इसको काट दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, एचसीएफ में नहीं आएगा। 3 का पावर 5 है, इसमें कितना है, 3 का पावर 1 ही है, 3 का पावर 1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 3 का पावर 1 इसमें भी है, 3 का पावर इसमें भी 1 है, तो हम लिखेंगे 3 का पावर 1। अब देखिए 3 का पावर 5 है और इसमें 3 का पावर 2 है, सॉरी 5 का पावर 3 है और इसमें 5 का पावर 2 है, तो देखिए 5 का पावर 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये छोटा है तो छोटा बड़ा वाला में कॉमन हो ही जाएगा, तो 5 का पावर यहाँ पे 2 लिखिए, ठीक। अब देखिए इसमें 7 का पावर 1 है और इसमें 7 कहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1 यानी 3 हो जाएगा, 5 का पावर 2 हो जाएगा, यही हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 62 क्या करें कि हमको इतना दे दिया है, सिम्प्लीफिकेशन का है, तो सरलीकरण इसको हिंदी में बोला जाता है। अब इतना बराबर मान पूछ रहा है, अब इसको कैसे बनाते हैं, बार बार समझाते हैं कि बी बोर्ड मास के रूप से ये बनता है क्वेश्चन। बी का मतलब क्या होता है, बार, और बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में पहले छोटा वाला ब्रैकेट का होगा, फिर मझिला वाला ब्रैकेट का, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट का मान निकलेगा। ओ का मतलब क्या होता है, का, डी का मतलब भाग होता है, डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा हो जाएगा, और ए का मतलब ऐड, ऐड का मतलब योग हो जाएगा, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, घटाव, क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। अब देखिए पहले हम लोग ना बी बार का काम करेंगे, फिर बोर्ड मास ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ब्रैकेट में पहले छोटा वाला ब्रैकेट, फिर मझिला और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ओ मतलब का काम करेंगे, डी मतलब भाग का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई मतलब गुणा का काम करेंगे, ए मतलब योग का काम करेंगे, एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का काम करेंगे। सबसे पहले ये फिर ये सबसे लास्ट में क्या होगा, घटाव का काम होगा। अब देखिए ये 4 हो गया, अब देखिए ये डिवाइड का काम दिया हुआ, अब ये अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, पहले ब्रैकेट वाला काम कर लेंगे, मगर इससे ये अटैचमेंट नहीं है, ये चीज अलग हो गया, ये चीज अलग हो जा रहा है, तो क्या करेंगे 50 की क्या करिए, काट दीजिए, तो 50 चौके 100 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और का मतलब का हो जाएगा, अब इसको घटाइए 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये 4 इधर आ जाएगा, ये 5 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1 बचेगा। अरे ये 4 यहाँ पे आ गया, ये 5 यहाँ पे आ गया, तो घटाइएगा तो -1 बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, और नीचे वाला एलसीएम ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 20 आ जाएगा, तो 20 हो जाएगा। अब देखिए काट दीजिए, काट दीजिएगा तो क्या आएगा, ये 4 4 16 हो जाएगा, -3/20 गुना के 40 हो जाएगा, है 4 4 8 है, 16 हो जाएगा। अब देखो 8 के 32, 8 के 32 यानी 320 -3/40, अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 317/40, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आ रहा 317/40, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं की 14 गुना हो जाती है। 15 वर्ष में क्या कर रही है, स्वयं का 14 गुना हो जा रही है, 14 गुना। क्वेश्चन नंबर 63, स्वयं का 14 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष की धनराशि स्वयं की 52 गुना हो जाएगी, 52 गुना हो जाएगी, कह रहे हैं कितने वर्ष में धनराशि स्वयं का 52 गुना हो जाएगी, और ये बढ़ रहा है साधारण ब्याज से, ये साधारण ब्याज से बढ़ रहा है, ठीक। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, T1/T2 N1 - N2, N2 - 1 हो जाएगा, N1 - 1 N2 - 1 हो जाएगा। अब देखिए T1 क्या है, प्रथम वर्ष, जिसका दिया हुआ गुना, N का मतलब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, T2 मतलब सेकंड वाला जो दिया होगा, और N2 का मतलब दूसरे वाला गुना दिया हुआ है, गुना का मतलब N2 हो जाएगा। अब देखिए T1 का मतलब कितना हो गया, T1 यहाँ पे 15 वर्ष दिया हुआ है, और T2 हमको निकालने के लिए कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है ना। और ये देखिए N1 का मान दिया हुआ 14, तो 14 - 1 हो जाएगा, और N2 का मान कितना दिया हुआ है, 52 - 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 51 हो जाएगा, ये 13 होगा, 43 26 43 4 चौके 52, 43 26 43 56 43 43 चौके 52 हो जाएगा, 53 55 73 13 7 91, 13 7 91 हो जाएगा, ये कट के कितना दाम आ जाएगा, 1/7 हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, 13 7 91 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, T2 बराबर कितना है, 15 7 105,
हम जो 105 वर्ष में ये 52 गुना हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 64 ये कह रहा है कि बी जो है ना ए से 20% अधिक है, ए और बी हो गया, बी जो है ना ए से 20% अधिक है, ए का अगर 100 है तो बी का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ऐसा समझ में। फिर और कह रहा है सी जो है ना बी से 25% अधिक है, बी से सी जो है ना बी से 25% अधिक है, यानी बी अगर 100 होगा तो ये हो जाएगा 125। अब देखिए काट दीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, सॉरी 20 25 100 हो जाएगा, अब 20 छक्का 120 हो जाएगा, ये 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 25 125 हो जाएगा। ये अलग है, ये अलग है, एक ही नहीं है। अब एक चीज देखिए कि बी का हमारा दे दिया 6 और यही बी का रेशियो 4 दिया हुआ है, यानी अनबैलेंस है। क्यों? क्योंकि बी का रेशियो 6 दिया हुआ है, बी का रेशियो यहाँ पे 4 दे दिया है। रेशियो तो एक ही आना चाहिए ना, एक आदमी का रेशियो एक आना चाहिए, एक आदमी का आयु एक आना चाहिए। अब मेरा कोई कहे कि नहीं 5 वर्ष का आयु है, अब कोई कहता है कि नहीं 50 वर्ष का आयु है, भाई गलत है ना, हमारा एज क्या है, गड़बड़ हो रहा है, कोई ना कोई कहीं फॉल्ट है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है, क्योंकि ये बी का रेशियो 6 दे दिया और बी का रेशियो यहाँ पे 4 दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या होना चाहिए, हमारा रेशियो बैलेंस होना चाहिए, यानी बी दोनों में कॉमन है, दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 गुना 12 हो जाएगा, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर एक में मल्टीप्लाई करिएगा तो दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ए बी और सी रेशियो, तो 5 गुना के 10 हो जाएगा और 6 गुना के 12 हो जाएगा। अब देखिए 4 3 12, 12 का बी रेशियो लिखा गया, अब 5 3 15, अब हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो बैलेंस हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है सी बराबर 330, सी बराबर 330, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी बराबर 330 और हम लोग के हिसाब से कितना हो गया 15, रेशियो के हिसाब से आ गया 15 और क्वेश्चन के हिसाब से 330 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 15 रेशियो बराबर 330। अब आगे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है ना कि ए का मान क्या होगा। पहले देखिए 15 से काट दे, 15 गुना के 30, 15 गुना के 30, एक रेशियो बराबर 22 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है ए का मान कितना हुआ, 10 दिया हुआ है, यानी 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 10 रेशियो बराबर 220 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 65 में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मैच है, ये हमारा मैच है और ये बल्लेबाजों की संख्या दिया हुआ है। 4 प्लेयर है, B1 B2 B3 B4 है और मैच की संख्या कितना है, मैच M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M5 दिया हुआ है। और कह रहे हैं कि B3 में रनों की औसत क्या ज्ञात करें, B3 का रनों का औसत हमको ज्ञात करना है। तो औसत बराबर हमारा फार्मूला होता है, औसत बराबर योग अपॉन संख्या, कितना होता है, योग अपॉन संख्या होता है। अब देखिए B3 में योग कितना हो जाएगा, B3 का योग देखिए 9 7 16, 16 5 21, 21 6 27, 27 3 30, 30 के 0 कैरी 3 और 3 2 5 5 1 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15। अब देखिए कितना मैच की संख्या 1 2 3 4 5, 5 मैच खेला है, संख्या बराबर कितना हो जाएगा 5। अब काट दीजिए 5 3 15, हम लोग औसत बराबर कितना हो जाएगा 30, प्रत्येक मैच में औसत 30 रन इन्होंने मारा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि हमको एक चार्ट दे दिया है और क्या कह रहा है कि B1 और B4 इन मैचों में बनाए गए रनों का अंतर क्या होगा, B1 और B4 का अंतर पूछ रहा है, रनों द्वारा बनाए गए अंतर क्या होगा, यही हमसे क्या कर रहा है, यही हमसे पूछ रहा है। अब देखिए अंतर कैसे निकालेंगे, तो पहले B1 का जोड़ लेंगे और फिर इसके बाद B4 का जोड़ लेंगे, दोनों को घटा देंगे तो हमारा अंतर पता चलेगा कितने रन का अंतर है। अब देखिए इसको जोड़िए, 0 6 6 3 9 9 5 14, 14 की 4 कैरी 1, 3 हो जाएगा 3 8 3 11, 11 8 कितना हो जाएगा 19, 19 9 28, 28 2 30 के 0 और 3 और 3 1 4, ये हमारा हो जाएगा 404। B1 का रनों की योग कितना हो जाएगा 404। B4 में देखिए 2 5 2 7 7 5 12, 12 5 17, 17 6 17 6 23, 23 के 3 2 4 2 6 6 4 10 10 8 18 18 और 6 24, 24 5 29, ये हो गया 29। अब घटा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ये 9 का 9 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 111 रनों के अंतर कितना हो जाएगा 111, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद डायरेक्ट 72 देख लीजिए, 72 में भी यही सेम मतलब फिगर से क्वेश्चन पूछा है, तो देख लेते हैं, फिर इसके बाद अब फिर से 67 बनाएंगे।
अब देखिए 72 में क्या कह रहा है कि नीचे दी गई 4.5 बल्लेबाज B1 B2 B3 B4 में 5 विभिन्न मैचों की एक सीरीज में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। ठीक, तो कह रहा है इन बल्लेबाजों द्वारा M5 में बनाए गए रनों का प्रति बल्लेबाज औसत क्या होगा। हमसे क्या कह रहा है ना कि हमसे ये पूछ रहा है M5 में औसत पूछ रहा है। कह रहा है इसका औसत रन क्या होगा, औसत प्रत्येक बल्लेबाज कितने रन बनाए हैं। हमारा क्या होता है औसत बराबर, हम हरदम बताते हैं औसत बराबर योग अपॉन संख्या। तो योग इसका जोड़िए 5 2 2 7 2 9 9 2 11 11 के 1 और कैरी 1 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 5 12 12 2 14। यहाँ पे आ गया 14 1 2 3 4 4 संख्या कितना हो जाएगा 4 मैच 4 बल्लेबाज है 4 संख्या हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा 4 3 12 4 3 12 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4 5 20 और बच गया 10 4 गुना के 8 2 4 5 20। हम कहेंगे 35.25 इसका रनों पर प्रति बल्लेबाज 35.25 रन बनाए हैं हर एक मैच में। चलिए 67 में क्या करें, एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर दे दिया है। एक बगीचा आयताकार है, इसका लंबाई कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है और चौड़ाई दे दी है 9 दिया हुआ है। तो कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया पूछ रहा है, एरिया हमसे पूछ रहा है। एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई 12 गुणे 9 चौड़ाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 9 कितना होता है 108 होता है। तो हम कहेंगे 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, हाँ सेंटीमीटर 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं कहीं एग्जाम में ये भी देता है कि 108 सेंटीमीटर, तो वो गलत हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहीं दे देता है 108 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, और आयतन का सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर यहीं पे आयतन आता तो हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर खाली बस लंबाई दिया रहेगा तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर दिया होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा समझ में, ये सब हमको यूनिट भी देखना रहता है, इन्हें भी अंधों की तरह बना के घर पे आइएगा तो कहिए कि बस कर अब तो रिजल्ट हो ही गया। रिजल्ट का हो गया हो गया, अब हो गया तो चली गए, पता चला कि पीटीओ में नहीं रिजल्ट हुआ, मेंस की तो बहुत दूर की बात हो गई। इसके वजह से हर क्वेश्चन में एक एक बारीकी से देखना होगा। अब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का मान हमको दिया हुआ है। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान दिया हुआ कितना 4:5:6 दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है कि 1/a 1/b 1/c का रेशियो क्या होगा, यानी इनवर्स रेशियो प्रोपोर्शनल रेशियो हमसे पूछ दिया। यही हमसे इनवर्स यानी उल्टा रेशियो पूछा है। तो देखिए a की जगह पे कितना रखिएगा 4 रखिए और b की जगह पे कितना रखिएगा 5 रखिए और c की जगह पे क्या रखिएगा 1/6 रखिए। अब सबका एलसीएम लेके ना सब में गुणा कर दीजिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 60 में इसमें भी गुणा करिए, 60 में इसमें भी गुणा करिए और 60 में इसमें भी गुणा कर दीजिए। देखिए 15 से 60 हो जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 12 5 60 यहाँ पे 12 आ जाएगा, 6 दाएं में 60 यहाँ 10 आ जाएगा। तो हम कहें 15 रेशियो 12 रेशियो 10 रेशियो, यही हमारा क्या हो जाएगा रेशियो आ जाएगा। यही हमारा 69 एक आयताकार मेज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। एक आयताकार मेज का परिमाप, परिमाप का मतलब परिमाप हमको कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और आयताकार मेज का क्षेत्रफल हमको दे दिया है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये कोई आयताकार मेज है जिसकी लंबाई होगी चौड़ाई होगी। अब ये परिमाप दे दिया है, परिमाप का मतलब क्या होता है, ये किनारे किनारे का लट्ठा समझ रहे हैं। ये आयताकार मान लीजिए खेत है तो किनारे किनारे जितने लंबाई दिया हुआ बाउंड्री दिया हुआ इसी के योग को हम लोग परिमाप कहते हैं। तो अब देखिए ये एल हो गया, यहाँ पे भी एल हो जाएगा, ये बी हो गया तो यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि आयत का ना आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हमारा परिमाप बराबर होता है 2l + b बराबर कितना हो जाएगा 48। परिमाप बराबर परिमाप, अब देखिए ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 4 गुना के 8 यानी l + b बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए और क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल l × b होता है, b बराबर दिया हुआ 128। अब इसको अगर बेसिक से बनाइएगा ना तो a - b का मान निकालिएगा, a + b का मान दिया हुआ, फिर दो समीकरण बनेगा उसको तोड़ के फिर आपका l और b का मान निकालना होगा। मगर एक वैल्यू कांसेप्ट आता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है कांसेप्ट।
वैल्यू कंसेप्ट में ये होता है कि एल का और बी का मान अपने से सोच के रखना होता है। ऐसा मान सोचे कि गुणा करने के बाद हमको 168 आ जाए और जोड़ने के बाद कितना होना है 24 होना चाहिए। तब देखिए एल का मान क्या रख सकते हैं, एल का मान अगर रख सकते हैं आप मान लीजिए 18 रख दीजिए और बी का मान 6 रखिए तो कितना 8 का 48 हो जाएगा। 8 का 48 के 8 4 और 6 4 10 यानी 18 का 108 हमको चाहिए कितना 168 आना चाहिए, यानी ये हमारा वैल्यू दिक्कत है। अब देखिए इससे पीछे हट लेते जाएंगे, अगर यहाँ पे हम 16 रखें और यहाँ पे क्या रखें 8 रखें तो कितना होगा 16 8 8 108। इसका कितना आंसर दे रहा है जी, आंसर क्या करें क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है क्या, 128 है जी, क्षेत्रफल 128 हम कह रहे हैं क्यों नहीं आ रहा है 128 है, क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 128। अब देखिए 16 8 8 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, गुणा करने के बाद 16 और 1 इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। और जोड़िए 16 और 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी एल और बी का हमारा मान यही होगा 100% हो गया। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है लंबाई, तो हमेशा बड़ा वाला लंबाई होता है, यानी एल बराबर हमारा कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल बाजार से 80 वस्तु खरीदता है, यानी सीपी खरीदता है 80 वस्तु और वस्तु के कुल वस्तुओं का 25% खराब हो जाता है। क्या होता है 50% खराब हो जाता है, तो शेष कितना बचेगा शेष वस्तु। अब देखिए इसका 25% खराब हो जाता है, 25% का मतलब क्या लिखते हैं 25% को लिखोगे 1/4, क्यों परसेंटेज हटाइए तो 100 हो जाएगा, 25 से 7 यानी 25% का मान कितना होता है 1/4 होता है। अब 4 गुना के 8 80 का 1/4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 25% खराब हो जाता है, यानी इसमें से 20 घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसके पास राहुल के पास शेष वस्तु 60 बचा हुआ है। अब इसमें क्या कर रहा है कि और शेष वस्तु को 50% लाभ पर बेचे तो कुल मिलाकर कितने लाभ प्रतिशत हो जाएगा। अब इसको कह रहा है कि 50% लाभ पर बेच रहा है, यानी इस पे 50% क्या कर रहा है लाभ पर बेच रहा है, यानी एसपी क्या कर रहा है 50% लाभ पे बेच रहा है। तो अगर 60 वस्तु है इस पे 50% लाभ रख के बेचेगा तो कितना हो जाएगा 50% का मतलब 1/2 होता है, 1/2 इस पे लाभ कमाएगा, यानी 60 पे 30 लाभ कमाएगा, इसमें 30 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। हम कहेंगे कि पहले से 60 वस्तु था और इस पे 50% लाभ कमाया, यानी 30 रुपया का प्रॉफिट कमाया। एक वस्तु का 1 रुपया कीमत हम समझेंगे कि ये कीमत हो गया, 80 रुपया कीमत हो गया, ये 60 रुपया कीमत हो गया, ये 90 रुपया कीमत हो गया। एक वस्तु का 1 रुपया दाम, 80 वस्तु का 80 रुपया, 60 वस्तु का 60 रुपया, 90 रुपया, 90 वस्तु का 90 रुपया हो जाएगा। अब देखिए पहले वाले पे कह रहा है कि 20% 25% खराब हो जाएगा, यानी इसके पास अब बच गए 60 रुपया। अब कह रहा है इस पे 50% का प्रॉफिट रख के बेच रहा है, तो यानी 60 का 50% कितना हो जाएगा 30 रुपया हो जाएगा, तो 60 और 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90 रुपया हो जाएगा, यानी एक्चुअली ये 90 रुपया का बेच दिया। तो कह रहा है टोटल का कितना प्रॉफिट हुआ, खरीदा था 80 रुपया में, बेच रहा है 90 रुपया में, इसका कितना प्रॉफिट हुआ 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ, कितने पे 80 रुपये पे, इनटू 100 कर देंगे। लाभ हुआ कितने का 10 रुपया का लाभ हुआ, कितने पे 80 रुपया। अब इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 12.5%, हम 12.5% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में हमको दे दिया a अनुपात b बराबर 4:5 दे दिया, a/b और b/a, यही हमसे अनुपात पूछ रहा है। तो a की जगह पे क्या रखेंगे, a की जगह पे 4 रखिएगा और b की जगह पे 5, तो ये 4 हो जाएगा, b की जगह पे 5 हो जाएगा अनुपात, b की जगह पे कितना रखिएगा b की जगह पे 5 और a की जगह पे 4। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 16 हो जाएगा और 5 यहाँ 25, हमने इसका फाइनल रेशियो बन के आ गया 16:25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए 71 का बाद 72 पहले ही बता दिया था। अब 73 क्वेश्चन नंबर देखिए 73 कर विवेक देव और ललित, वी से विवेक हो गया, डी से देव हो गया, एल से ललित हो गया। ठीक, कर 10 15 20 दिनों में कर सकते हैं, कोई काम है 10 दिन 10 15 20, 10 15 और 20। विवेक क्या कर रहा है 10 दिन में काम कर रहा है, देव 15 दिन में काम कर रहा है, ललित कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में टोटल काम फाइनल करके फिनिश करते रहे। कर इस कार्य के आधा भाग, यानी टोटल जितना ये लोग काम करते हैं वो इसके आधा भाग विवेक और देव
एक साथ कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, एक साथ कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। अब देखिए एलसीएम निकालने के बाद हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप इस संख्या का, इस रेशियो का आप एलसीएम निकालिएगा तो हमारा टोटल कार्य निकल जाएगा। एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 10 है का 60, 15 चौके 60 और 20 नहीं 60। हम कहेंगे कि विवेक एक दिन में 6 काम करेगा। एलसीएम को जब समय से भाग लीजिएगा तो ये हमारा दर निकलेगा, एफिशिएंसी निकल जाएगा। यानी विवेक एक दिन में 6 काम करेगा, टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। विवेक एक दिन में 6 काम कर रहा है, देव एक दिन में 4 काम कर रहा है और ये ललित एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो कह रहा टोटल कार्य का आधा, ये टोटल कार्य हो गया और टोटल का आधा यानी 2 से भाग दे दीजिए। अब कितना बच गया, अब बच गया 30 काम। 30 काम जो है ना कह रहे हैं कि विवेक और देव मिलकर कितने दिनों में काम कर देंगे। तब देखिए ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये एक दिन में 6 काम करेंगे और ये एक दिन में 4 काम करेंगे, यानी टोटल एक दिन में ये दोनों मिलकर 10 काम कर देंगे। अब देखिए 10 से ये काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3। हम कहेंगे 3 दिन में ये दोनों मिलकर काम फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74 करें, एक वस्तु को 20% छूट के बाद 5360 रुपया में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य, अब मान लीजिए अंकित मूल्य कितना होगा, 100% होगा। और कह रहा है ना कि बेची जा रहा है, कह रहा 20% छूट पे बेची जा रही है, यानी इसके 20% क्या हो रहा है, 20% छूट पे बेची जा रहा है। अब 100 पे 20% छूट दिया जाएगा तो 20% का मान 20 रुपया, यानी बेचा कितना में जा रहा है, 80 रुपया में बेचा जा रहा है। तो 20% छूट दे दिया जाएगा तो बेचिएगा 80% में। अब 80% में परसेंटेज के हिसाब से 80% में बेचा जाता है और क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है 5360 रुपया में बेचा जाता है, यानी 80% बराबर 5360। हम लोग 80% का मान कितना दे दिया, रेशियो हम लोग के हिसाब से 80% में बेचा जा रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से रुपया में दे रहा है 5360 रुपया में बेचा जाता है। 80% बराबर 5360 रुपया हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा अंकित माल कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना है 100%, तो 100% का मान निकालेंगे तो 5360 अपॉन 80 इंटू 100। अब ये कट जाएगा। अब देखिए 8 से काटिए, 8 छक्का 48, 8 7 56, तो कितना हो जाएगा, हम इसका अंकित मूल्य कितना रखे होंगे 6700 रुपया, यही हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 और ये लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 75 का लास्ट है। एक व्यक्ति 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक कार चला रहा है तो 1620 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब हमसे पूछ रहा है समय, तो समय बराबर कितना होता है, दूरी अपॉन चाल होता है। अब देखिए दूरी कितना हमको दिया हुआ है, दूरी हमको दिया हुआ है 1620, यह हमको दिया हुआ है किलोमीटर में, और चाल हमको कितना दिया हुआ है, चाल दिया 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। अब एक्चुअली देखिए जब भी हम कोई भी समय निकालिए या कुछ भी रखिए तो आप क्या होना चाहिए, ये यूनिट समान होना चाहिए। अब ये किलोमीटर में, ये मीटर पर सेकेंड में, यानी यूनिट समान नहीं है तो समान करना होगा। अब देखिए हमको छोटा यूनिट से जैसे बड़ा यूनिट में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, बड़ा से गुणा करेंगे। बड़ा का मतलब क्या हो गया, 18/5 हो जाएगा। अगर छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाना होगा तो बड़ा संख्या से गुणा करेंगे, यानी 18/5 से गुणा करेंगे। अगर यही किलोमीटर रहता, किलोमीटर पर आवर रहता, आज इसको मीटर पर सेकेंड में जाना रहता, हम क्या करते, छोटा संख्या का मतलब 5/18, 5/18 संख्या से क्या करते, गुणा करते, हमारा मीटर पर सेकेंड में चला जाता है। अब देखिए ये किलोमीटर में हो गया, ये किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। अब जो भी निकलेगा वो घंटा में निकल जाएगा। देखिए ऑप्शन में भी घंटा में दिया हुआ है, यानी इसको किलोमीटर पर आवर में करना पड़ेगा। अब देखिए 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब ये काटिए, 6 गुना के 12, 6 7 42। अब देखिए 9 गुना के 18, 9 3 27 30, ये 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 15। तो हमारा समय बराबर कितना हो जाएगा, 15 आवर, यही हमारा समय हो जाएगा। आए समझ में? आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। टोटल क्वेश्चन मैंने 25 क्वेश्चन कराया और आप लोग वीडियो देख के क्वेश्चन लगाइएगा, सेट मारिएगा। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एक दिख रहा होगा, उसी वीडियो को पुश करिएगा, पुश करके क्वेश्चन पेपर लगा लीजिएगा। लगाने के बाद देखिएगा हमारा कितना नंबर आ रहा है, और जितना नंबर आएगा आप कमेंट सेक्शन में आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए अब चलते हैं फिर। ओके, जय हिंद।